जिनको भेजा है, ऐसे हमारे नगर पालिका जाखल के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनको आशीर्वाद दीजिए और जोरदार ताड़ियां बजा करके आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री देवेंद्र बबली जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री और चुनाव के जाखल के हमारे प्रभारी विशंबर वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल जी, भारत भूषण मिड्डा जी और जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, सुरेंद्र आर्या जी, हमारे जिला के प्रभारी जगजीत जी, जिला के हमारे महामंत्री रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे आयोग के ऐसी आयोग के माननीय चेयरमैन रवि तारावाली जी, जो हमारे ऐसी आयोग के माननीय सदस्य हैं सुमन खिच्चड़ जी, चेयरमैन जिला परिषद नरेश बंसल जी, हमारे अवतार तलवाड़ा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष विनोद खिच्चड़ जी, नरेंद्र गर्ग जी, संदीप योगी जी, सीताराम पूनिया जी और हमारी जाखड़ की सरदारी भारी संख्या में मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मित्रों, चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव है। 3 घंटे के बाद चुनाव प्रचार ये बंद हो जाएगा। 2 मार्च को हमने नगर पालिका जाखल में यहाँ पर अपने प्रत्याशी का चयन करना है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूँ। ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए अपील करूंगा, 2 मार्च को अपना एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके हमारे सुरेंद्र मित्तल जी को यहां से भाइयों भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं, ये सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हम काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी कई समस्याएं हमारे सुरेंद्र मित्तल जी बता रहे थे। मैं आज जाखल मंडी की सरदारी को ये विश्वास दे करके जा रहा हूं, जो विकास के काम लाडवा में होंगे वो विकास मेरे जाखल मंडी में भी होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज ये बात कहना चाहता हूं, मैं अधिकारियों को भी ये बात बोलता हूं कि भाई मैं सबकी बात सुनता हूं, कान में भी सुनता हूं। अगर किसी ने आकर के मेरे को ये बोल दिया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार का ये संदेश है कि हर व्यक्ति का सम्मान हो और गति से काम हो। भाइयों, हम यहाँ पर जो भी काम हमारे सुरेंद्र मित्तल जी हमारे ध्यान में लेकर के आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई पैसे की कमी नहीं है, गति से काम होंगे। और अभी हमारे यहाँ पीने के पानी को लेकर के बात भी कर रहे थे और महीनों ने अपने संकल्प पत्र में भी डाला है। मैं देख रहा था, सुरेंद्र जी आप जमीन देख लीजिए, तुरंत पानी की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, हम विकास को लेकर के
हमारी सरकार कटिबद्ध है। 100 दिन का पीछे कार्यकाल हुआ है। 100 दिन के कार्यकाल में हमने 18 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लोगों के हित में लिए हैं। 10 ऐसे फैसले हैं जो इनकी भाइयों इकोनॉमिक और प्रशासनिक, आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। जल्दी ही 10 और हमारे संकल्प पत्र के वादे वो इसमें जुड़ जाएंगे और हम गति से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, हमने 100 दिन में सबसे पहले मैंने ये बात कही थी, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 8 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे किडनी के पेशेंट के, और वो बोलते थे कि हॉस्पिटल में फ़ोन कर दो। हम फ़ोन कर देते थे, उनका हर महीने जब वो डायलिसिस कराते थे उनका 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आता था। वो खर्चा उनका बच जाता था, 2-3 महीने के लिए राहत मिलती थी, परंतु बहुत सारे लोग हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, और मैंने कहा था 8 तारीख के बाद जब ये सरकार बनेगी, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई है, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज फ्री डायलिसिस हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। मैं आज आप लोगों को एक और बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके बरगड़ाने का काम करते हैं। एक तरफ तो बोलते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ नौकरी के अंदर बाधा बनने का काम ये कांग्रेस के लोग करते रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने कहा था 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। पहली सरकार है जो गरीब के परिवार को भी हरियाणा सरकार की बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है। भाइयों, लोग रोड़ा बने, ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, आप ये रिजल्ट जारी कर दो। मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया कि आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग गए थे, मैं रिजल्ट तो जारी नहीं कर पाऊंगा, मैं कानून को नहीं तोड़ूंगा, परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं कि मैं 8 तारीख के बाद सख्त बाद में लूंगा। पहले 25,000 अपने युवाओं को भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करूंगा। ये इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती ये हरियाणा के अंदर हुई है। हमने 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। जो बात हमने कही थी उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारा जो हरियाणा का किसान है, हमारे हरियाणा का जो किसान, ये देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय अगर किसी सरकार ने लिया है तो देश के अंदर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। आज हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक और बड़ा फैसला किया। जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के बाद हम उसको विधानसभा में लेकर के गए, एक्ट बनाया, और एक्ट बना करके हरियाणा के ऐसे किसानों को जो पट्टेदार किसान थे, जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो मकान पंचायत भूमि के अंदर बन गया था और जो कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उनके ऊपर भी भाई कानूनी तलवार लटकी हुई थी। कई बार कोर्ट के आदेश आ जाते थे कि मकान को गिरा दिया जाए, तो कानून का पालन करना पड़ता था, बड़ी पीड़ा होती थी,
कि व्यक्ति बड़ी मेहनत से मकान बनाता है और वो गिरा है। भाइयों, अब हमने इस बिल को भी, इसको भी राहत देने का काम लोगों को किया है। जिन लोगों के घर पंचायत भूमि के अंदर पिछले 20 साल से बने हुए हैं, भाइयों ऐसे लोगों को भी हमने 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। हमने एक संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए के हिसाब से गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है। 15 लाख बहनें आज इस योजना के साथ जुड़ गई हैं। मैंने अधिकारियों को कहा कि जो अभी नहीं जुड़ा है उनके खाते वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर हमारी बहन गैस का सिलेंडर लेगी तो वो 500 रुपये के ऊपर जितनी राशि होगी हरियाणा सरकार उसके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। 15 लाख बहनों को इसके साथ जोड़ दिया है और जो और बहनें शेष बची हैं उनको भी इसके साथ जोड़ करके उनको इसका लाभ देने का काम हर घर हर गृहिणी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, अभी मैं 3-4 रोज पहले मैं रोहतक में गया था। रोहतक में जब बड़ा कार्यक्रम था, हमारे जो मेयर प्रत्याशी थे उनके समर्थन के अंदर मैंने वहाँ एक जनसभा में मैं गया था। जब मैं वहाँ पर गया, जो हमारे मेयर प्रत्याशी थे वो मन से बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो रोहतक के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैंने जब एक एक वायदा करके वहाँ मंच के ऊपर बताया, हमारी सरकार ने 18 वायदे पूरे किए हैं, 10 वायदे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने 28 वायदों को पूरा किया है। और वो कह रहे थे कि सरकार ने बहनों के साथ ये वायदा किया था कि 2100 रुपया देंगे, कि अभी तक सरकार ने वो 2100 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा मेरी सरकार के ये 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का ये पहला बजट आ रहा है और 7 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, उस राशि को अलग एलोकेशन करेंगे, अलग से उसका एक अलग से उसका सेल बना करके जितना इसमें जो राशि लगती है उस राशि को अलग किया जाएगा और राशि को अलग करके 7 तारीख के बाद हरियाणा की बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैंने ये बात वहां पर बताई, हुड्डा साहब को उसको कहने लगा, जो उनका एक चुनाव लड़ रहा वहां से व्यक्ति था, हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और फूंक मार दी, कहने लगा कि मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर दिया है, इसके खिलाफ दरखास्त दे दो। और वो चला गया, जा करके उसने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। मैंने कहा कि मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, मैंने किसी प्रकार का वायलेशन नहीं किया। हमारी सरकार की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देने की गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। हम देंगे, हमने कोई वायलेशन नहीं किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि अपना एक एक वोट हमारे सुरेंद्र मित्तल जी को यहाँ से चेयरमैन प्रत्याशी के लिए दे दीजिए। बाकी के कामों की जिम्मे हमारी है, हम गति से इस क्षेत्र का काम करेंगे। भाइयों, ये जाखल हमारे से दूर नहीं है, हमारे दिल के नजदीक है। जाखल हम इसे दूर नहीं रहने देंगे। भाइयों, हम गति से यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 12 तारीख के बाद हम विकास की तरफ गति से ध्यान देंगे। जितने भी प्रोजेक्ट और जो भी काम यहाँ नए और करने हैं, जो आप लोगों के मांग के अनुसार होंगे, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे।
कोई कमी पैसे की जाखल में नहीं रहने देंगे। एक एक वोट आप कमल के बटन को दबाइए, सुरेंद्र मित्तल जी को जिताइए और विकास की गति को तेज गति से 3 गुना गति से बढ़ाइए। ट्रिपल इंजन की सरकार ये मिलकर के काम करेगी। मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। प्रधानमंत्री जी ने कल पूरी चर्चा यहाँ हरियाणा के डेवलपमेंट के बारे में की, नए कामों के बारे में की, जो काम चल रहे थे उनके बारे में की, और मैंने पूरे हरियाणा के अंदर बताया कि हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। मैंने उनको कहा कि 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। आज हरियाणा प्रदेश का ऐसा मूड बन रहा है कि 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी। कोई भी खाता कांग्रेस का नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हर नगर पालिका, हर नगर परिषद और नगर निगम के अंदर खिलने जा रहा है। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, एक एक वोट जाखल मंडी के लोग भाइयों कमल का बटन दबा करके एक तरफा वोट सुरेंद्र मित्तल जी को दे दीजिए। ये हमारे पुराने मित्र हैं, मेरे युवा मोर्चा के साथी भी रहे हैं। मैं काम की जाखल मंडी में कोई कमी नहीं आने दूंगा, कोई भी आपको काम की दिक्कत नहीं आएगी। भाइयों मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर कई दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जाखल के लोगों को कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे, गति से काम करेंगे। मैं आज आप लोगों से ये वायदा, ये संकल्प लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। आप इतनी संख्या में आए हैं और आज शाम को प्रचार रुक जाएगा, 2 तारीख को वोटिंग है। भाइयों 12 तारीख के बाद कांग्रेस की जलेबी बनाए तो ये बांटने का काम करेगा पूरी आप लोगों के बीच में। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देंगे, मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है चुनावी जनसभा में शामिल हुए, उन्होंने सभा को संबोधित किया और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा। ये तो बड़ी खबर है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा पूरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश को बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री का बयान ये सामने आया है। 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। ये पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की बात कही गई है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बहनों को 2100 रुपये देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी ने ये वादा किया है बहनों से और बहनों को किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे और बहनों को 2100 रुपये देंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरी दी है। 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया है। मालिकाना हक देने के बाद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा में इसका जिक्र किया है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा जो है वो पूरा करेंगे। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा भी पूरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। ये बयान सामने आया है। 7 तारीख को बहनों को 2100 रुपये देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया जिस तरीके से बहनों को 2100 रुपये देने का वादा बीजेपी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने से पहले किया था। तो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। आज जिस तरीके से चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने ये सभा आपको सुनाई, दिखाई भी किस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि जो बहनों से वादा किया गया है, इस वादे को भी हम पूरा करेंगे। 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है।
महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा भी पूरा करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि इस वादे को हम पूरा करेंगे। प्रदेश में बिना पर्ची खर्चे के युवाओं को रोजगार दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा है ये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान जो है सामने आया है। 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देंगे। पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने की बात कही है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है ये। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को